नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर नजर के सामने आई और थोड़ा मैं शॉक्ड हुआ, तो मुझे लगा एक खबर को एक्सरे में देखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा देने के लिए केस चल रहा था, पैरवी चल रही थी। इसी बीच केंद्र की तरफ से ये बोला गया कि जम्मू कश्मीर के 99.9 यानी 99.9% लोग सरकार के साथ हैं। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने एक्सरे से नीचे पूरी खबर देखा तो कई चीजें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य दर्जा देने से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि लोग कुछ झूठी बातें फैला रहे हैं और जम्मू कश्मीर की भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। राज्य के हालात सामान्य हैं, विकास हो रहा है और 99.9% लोग सरकार के साथ हैं। 0.1% का एक लिवरेज दिया उन्हें। मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई बातें जिन पर विचार करना जरूरी है। इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 8 सप्ताह में लिखित जवाब मांगा था। दरअसल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही कहा। आज जो हुआ उसमें कोर्ट के अंदर जो बातचीत हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से कहा, पिछले साल शांतिपूर्ण चुनाव हुए, लेकिन हाल ही की सुरक्षा चिंताओं और पहलगाम के आतंकी हमले को देखते हुए केंद्र को और समय चाहिए। राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। वरिष्ठ वकील जो गोपाल शंकरन थे याचिकाकर्ता की ओर से, उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला केंद्र के शासन में हुआ। अगर सब कुछ ठीक है तो राज्य का दर्जा क्यों नहीं बहाल किया गया। तब मेहता जी ने कहा, यह हमारी सरकार है, किसी और की नहीं। फिर याचिकाकर्ता की ओर से मने गुरुस्वामी जो वकील थे, उन्होंने कहा, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संघीय ढांचे के खिलाफ है। अगर यह अनुमति दी गई होती तो भविष्य में किसी भी राज्य को यूटी बनाया जा सकता है। फिर एनके भारद्वाज जो तीसरे वकील थे, उन्होंने कहा, अगर केंद्र चाहे तो कल यूपी या तमिलनाडु को भी यूटी बना सकता है। यह बेहद खतरनाक मिसाल होगी। तो जम्मू की ओर से वकील ने कहा, क्षेत्र के विकास कार्य ठप है, रोजगार की कमी है, फंड्स नहीं मिल रहे हैं। लोगों की उम्मीद थी कि राज्य बनने के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब मेहता जी ने कहा, जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, विकास हो रहा है, 99.9% लोग सरकार के साथ है। मामला अब 4 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई में आएगा। 14 अगस्त को कोर्ट ने क्या कहा था। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस BR गवई ने और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तब तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य बहाल करेगी। सरकार चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे पर काम कर रही है। CJI ने कहा था कि कोर्ट सरकार के जवाब के बिना आगे नहीं बढ़ेगी। फैसला लेते समय सुरक्षा हालात, जमीनी स्थिति को भी देखी जाएगी। सिर्फ संविधान की बहस पर फैसला नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने का समय दिया। सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने कहा कि 11 दिसंबर 2023 के फैसले में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाए और फिर राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, लेकिन 21 महीने के बीतने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। याचिकाकर्ता प्रोफेसर जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी। उन्होंने दलील दी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक हो गए हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य की सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।
लेकिन राज्य का दर्जा वापस न मिलने से वहां निर्वाचित सरकार का महत्व कम हो रहा है, जहां संघीय ढांचे के ताने बाने को कमजोर करता है। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का फैसला लिया। सरकार का तर्क था कि यह कदम राष्ट्रीय एकता, विकास और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, राज्य का दर्जा देती है, लेकिन जिसके तहत वह अपना संविधान और अलग कानून थे। इससे भारत के बाकी हिस्सों के लोगों वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, ना ही स्थायी नागरिक बन सकते थे। केंद्र सरकार के अनुसार इस धारा ने राज्य के मुख्य धारा से अलग कर दिया रखा था और विकास बाधित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि यह प्रावधान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कश्मीर घाटी में अलगाववाद की सोच को जन्म देता है। धारा 370 हटा के राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। अब पूर्ण राज्य कैसा मिलेगा? यदि ये पूर्ण राज्य की जो बात हो रही है, प्रस्ताव में उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आगे का निर्णय केंद्र सरकार को करना है। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया कर सकती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम के में बदलाव करना होगा। यह बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानून की बदलाव की अनुमोदन जरूरी होगा, यानी संसद की इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी है। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानून बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उस तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। सितंबर 2024 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले महीने राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव, जिसमें 3 फेज में चुनाव किए गए, 8 अक्टूबर को नतीजा आया। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने 42 सीटें मिली। उनके सहयोगी जो कांग्रेस थी उसको 6 और सीपीएम को 1 सीट मिली। भाजपा को 29 सीटें मिली, वो जो दूसरे नंबर पे पार्टी बनी। अब यदि मैं वोट प्रतिशत पे जाऊं, एक तो जितनी जनसंख्या है, जरूरी नहीं सब मतदाता हो, कुछ विभिन्न कारणों से मतदाता, एक उम्र की पूरी नहीं होना या कुछ और कारण है जो मतदाता नहीं बनते, लेकिन जो मतदान हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। उनका वोट शेयर जो था वो 23.43 था। कांग्रेस को 6 सीटें मिली, उनका वोट शेयर 11.97 था। भाजपा को 29 सीटें मिली, उनका वोट शेयर 25.64 था। पीडीपी को 3 सीटें मिली, उनका वोट प्रतिशत 8.87 था। सीपीएम को 1 सीट मिली, जिसका वोट प्रतिशत 0.59 था। आम आदमी पार्टी जिसको 1 सीट मिली, उसका वोट प्रतिशत 0.52 था और अन्य को 8 सीटें मिली, जिनका वोट प्रतिशत 28.98 है। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अन्य के पास है। भाजपा, जिनके पास मात्र 25.64% मतदाता है, यानी समर्थन है मतदाताओं का, उनके वकील, सरकारी वकील सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं कि 99.9% लोग सरकार के साथ हैं। नेता चुनाव में झूठ बोलते हैं, रैलियों में झूठ बोलते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे झूठ लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे भी परोसने लगे। अब तो सर्वोच्च न्यायालय में भी खुलेआम झूठे दावे किए जाते हैं। मैं जब एक्से से देखता हूं तो मुझे अब सच अंधेरे में छुपता नजर आता है और झूठ सब दूर व्याप्त होता दिखाई देता है। तुषार मेहता ही बता सकते हैं कि 99.9% लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और जम्मू कश्मीर में यदि इतने हैं तो फिर आपके पास सीटें कम क्यों हैं, आप वहाँ सत्ता में क्यों नहीं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।